has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man. He is working only for the Bharatiya Janata Party. And Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda. हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्ट्रॉन्ग रूम है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, उसका डेवलप इधर उधर कर रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न होने के बाद अब जो पूरी सियासत है वो स्ट्रांग रूम के आजू बाजू घूम रही है। दरअसल गुरुवार शाम कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र में ईवीएस के साथ संदिग्ध छेड़छाड़ के आरोपों को लेकर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच भारी हंगामा हो गया। सोचिए अब जब टीएमसी और भाजपा मौजूद हो तो वो हंगामा किस प्रकार का रहा होगा। हालात इतने तनावपूर्ण तब हो गए जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खुद आधी रात को स्ट्रांग रूम के बाहर आना पड़ा। अब सोचिए ममता बनर्जी कहीं आए, कहीं वो मौजूद हो, उपस्थित हो, तो आखिर वो बात छोटी कैसे हो सकती है। और पूरे हंगामे की शुरुआत तब हुई जब टीएमसी प्रत्याशी कुणाल घोष और मंत्री शशि पांजा ने आरोप लगा डाला कि स्ट्रांग रूम के अंदर बाहरी लोग संदिग्ध रूप से घूम रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि अंदर गड़बड़ी की जा सकती है, जिसके विरोध में दोनों नेता कार्यकर्ताओं के साथ खुदीराम अनुशीलन केंद्र के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और पूरी रात की धरना चला। माहौल तब और ज्यादा गर्मा गया जब भाजपा प्रत्याशी तापस राय और संतोष पाठक भी वहां पहुंच गए। अब दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और जय बांग्ला बनाम जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। यानी कि टीएमसी भी वहीं, भाजपा भी वहीं और स्ट्रांग रूम के बाहर अब राजनीति चल रही है। सियासत गर्मा गई। क्यों? क्योंकि उन सबको लग रहा था कि अंदर गड़बड़ी की जा रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा और रात करीब 9:30 बजे धरना दे रहे नेताओं को वहां से हटाया गया। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार रात करीब 8 बजे भवानीपुर के शेखावत मेमोरियल स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम पर मतगणना केंद्र के पास पहुंची। कारण सिर्फ इतना था कि वो वहां पे जायजा लेना चाहती थी, वहां की समीक्षा करना चाहती थी। उन्होंने वहां स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और पार्टी प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दे दिया। अब सोचिए उन्होंने निर्देश दे दिया होगा तो जाहिर सी बात है वहां से चली गई होंगी। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। निर्देश देने के बाद भी वो वहीं रात 12 बजे तक खुद भी गेट के बाहर बैठी रही और उनको डर था कि अंदर गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ तक कि सूत्रों के अनुसार तो ये भी कहना है कि ममता ने प्रत्याशियों को रात जागकर पहरा देने और शौच आदि के लिए बाहर जाने पर भी किसी को तैनात रखने का निर्देश दिया। यानी कि अगर किसी को वॉशरूम भी जाना है तो वो अपनी जगह किसी को वहां बैठा कर जाए। इतना ज्यादा टीएमसी को अब डर हो गया है। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके स्ट्रांग रूम पहुंचने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। हालांकि उन्होंने कहा भी कि शुरू में केंद्रीय बलों ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, लेकिन चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी पार्टी के उम्मीदवार और चुनाव प्रतिनिधि को सीलबंद कमरे यानी कि स्ट्रांग रूम तक जाने की अनुमति होती है और वहां पे उनको अंदर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ममता बनर्जी ने यही साफ आरोप लगाए हैं कि ऐसा करने से फिर मुझे क्यों रोका गया। भारत निर्वाचन आयोग पर खुलकर पक्षपात का उन्होंने आरोप लगा दिया है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी पार्टी के एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत ज्यादा एक तरफापन अब दिखाया जा रहा है। उनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से भाजपा की ओर झुकी हुई है और टीएमसी के खिलाफ वो काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी तक दे दी है कि ये बिहार और महाराष्ट्र नहीं है। अगर कोई ईवीएम मशीन चुराने की कोशिश करता है या मतगणना में धांधली करने की कोशिश करता है तो फिर हम जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करेंगे। अब उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया कि ये महाराष्ट्र और बिहार नहीं है। यानी उनका साफ कहना है कि महाराष्ट्र और बिहार में जो हालात होते हैं वो बंगाल में नहीं उत्पन्न होने देंगे। हालांकि टीएमसी के आरोपों पर मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल और अन्य अधिकारियों ने रात में ही संवाददाता सम्मेलन करके प्रत्याशियों को जारी पत्र भी मीडिया के सामने साझा कर दिया और उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि स्ट्रांग रूम पर पूरी तरीके से सुरक्षा बनाई जा रही है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और वो सील है। बाहर का कोई भी इंसान अंदर नहीं जा सकता जब तक वो लोग ना चाहें। और ये जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी द्वारा वो गलत है। डीईओ स्मिता पांडे और आयोग के बयानों के अनुसार स्ट्रांग रूम के गलियारे में केवल पोस्टल बैलेट की छटनी का काम चल रहा है, उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं है और वहीं पे वही लोग मौजूद हैं जो हमारी टीम का हिस्सा है। आयोग ने साक्ष्य के रूप में ईमेल और पत्र भी साझा किए जिनमें 30 अप्रैल को शाम 4 बजे होने वाली इस प्रक्रिया के बारे में सभी प्रत्याशियों और एजेंटों को 29 अप्रैल को ही सूचित कर दिया गया था। आयोग ने यह भी बताया है कि स्ट्रांग रूम में बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण कर्मचारी कानून टॉर्च की रोशनी में काम कर रहे थे। यानी उनका ये कहना है कि हम ईमानदारी के साथ बिना किसी पक्षपात के काम कर रहे हैं।
टीएमसी जाने क्यों ये आरोप लगा रही है। हालांकि कुणाल घोष ने प्रशासन से आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त किया कि बिना सूचना के स्ट्रांग रूम नहीं खोले जाएंगे और वहां अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और डिस्प्ले स्क्रीन भी लगाई जाएंगी, जिसके वजह से बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी देख सके कि अंदर कोई धांधली नहीं हो रही है। अब जो वोटिंग काउंटिंग है वो 4 मई को होनी है। तब तक दोनों दलों के बीच स्ट्रांग रूम की जो ये पूरी लड़ाई है, स्ट्रांग रूम वॉच जारी रहने के पूरे आसार हैं, जो अब हमें कोलकाता में, पूरे बंगाल में नजर आ रहे हैं। अब देखा जाए तो ये जो पूरा बंगाल में चुनाव हुआ है वो एक ऐतिहासिक रूप के रूप में सामने आया है। क्यों? कारण सिर्फ इतना है कि आज तक बंगाल में इतने शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंसा तो हुई है, आखिरकार कुछ तो खबरें आई हैं, गिरफ्तारी भी की गई हैं, बहसबाजी सब कुछ हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बंगाल में हर बार हुआ है उसके कंपैरेटिवली ये कुछ भी नहीं था। पहले चरण में बम्पर वोटिंग होती है जहां पे भाजपा और टीएमसी दोनों को ही अब ये लगने लगता है कि ये उनके फायदे में है, दोनों इसको पॉजिटिविटी में लेते हैं। भाजपा को लगता है कि बम्पर वोटिंग उनके कारण हुई है तो इस बार भाजपा के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं टीएमसी को ये लगता है कि इस बार वोटिंग, जबकि एसआईआर को लेकर इतना विवाद हुआ था, नाम कटने के बावजूद बम्पर वोटिंग हुई है। क्यों? क्योंकि लोग वापस टीएमसी को, ममता दीदी को लाना चाहते हैं सत्ता में। और जब दूसरे चुनाव का वोटिंग हुआ तो दूसरे चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ और इस बार कोलकाता ने इतिहास रच दिया। पूरे राज्य में कहीं भी ऐसा नहीं है जहां पे इतनी ज्यादा वोटिंग हुई हो, इतना ज्यादा संख्या प्रतिशत आया हो। तो अब कुल मिला के बंगाल में वोटिंग तो हो गई, लोगों ने अपना काम कर दिया, लेकिन अब जो सियासत है वो पूरी स्ट्रांग रूम के बाहर आके जम गई है। यानी कि हर पार्टी के मेंबर, उम्मीदवार जो हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर से हट ही नहीं रहे। कुल मिला के 87 ऐसे जो इलाके हैं वो किए गए हैं जहां पे काउंटिंग की जाएगी और हर स्ट्रांग रूम के बाहर आपको अब टीएमसी का, भाजपा का एक तो उम्मीदवार या तो उनकी पूरी जो टीम है वो आपको नजर आएगी, क्योंकि उन सबको डर है कि गड़बड़ी हो सकती है। टीएमसी को लगता है कि भाजपा गड़बड़ी कर सकती है, भाजपा को लगता है कि टीएमसी कुछ गड़बड़ी कर सकती है। यानी दोनों को ही आपस में भरोसा नहीं है और दोनों ही इस गड़बड़ी के कारण पूरे स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद हैं और डटे हुए हैं। और अभी भी खबरें आ रही हैं कि वहां से कोई हटा नहीं है। जैसे कि आपने देखा, ममता बनर्जी खुद वो वहां पे मौजूद रही, आधी रात तक वहां बैठी रही, 5 से लेकर 4 घंटे तक, ये सोच के कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो सोचिए इस वक्त बंगाल में क्या हालात होंगे, कैसा माहौल बना होगा, क्योंकि ये सीधी सी बात है, जब तक 4 मई नहीं आती है, जब तक वोटिंग काउंट नहीं हो जाता, रिजल्ट नहीं आ जाते, परिणाम नहीं आ जाते हैं, तब तक बंगाल की सियासत गरमाई रहेगी। और तब तक हमें जितने भी घंटे बाकी हैं, हर उन घंटों में कुछ ना कुछ खबर बंगाल से आती रहेगी, ये पूरी संभावना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अब ये सियासत तक कितनी गरमाती है, किन किन मुद्दों पे गरमाती है, टीएमसी क्या बयान देती है और भाजपा क्या प्रतिक्रिया देती है, ये सब हम आप तक लाते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। और इन सब खबरों के लिए, चाहे बंगाल से जुड़ी खबरें हो, राजनीति से जुड़ी खबरें हो, बने रहे एरनाउ के साथ। Amit Shah has done it. Amit Shah has done it, all these illegal activities. He's a dirty man. He is working only for the Bharatiya Janata Party. And Amit Shah came here and held out threats. A home minister being a gunda. हमारा जो ईवीएम मशीन है, इधर में स्ट्रांग रूम है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, उसका डेवलप इधर उधर कर रहा है।